हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग टाइप थ्री दैट मीन्स लेवल 3 है ना। लेवल 3 ठीक है। दैट मीन हम लोग जैसे पोलिनोमियल कर रहे थे है ना। तो पोलिनोमियल में जो है हम लोग नेक्स्ट लेवल पे कर रहे हैं, लेवल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करने वाला। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन है। ठीक है। बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है। एक मिनट। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। चलिए ठीक है। whose sum and product respectively of the zeros, यह जिसका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये वाला पार्ट क्या है, सम है, और ये वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट। ये वाला पार्ट क्या है, सम है, ये वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में। उसी तरह से ये वाला पार्ट क्या है, सम ऑफ द रूट है, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। आ रहा है समझ में। ठीक है। आर गिवन है ऑल्सो फाइंड द जीरोज। अब देखो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल जाएगा। उस पोलिनोमियल से हम लोग क्या निकालना है, उसका जीरोज निकालना है। ठीक है। दैट मीन्स अल्फा और बीटा के एक्चुअल वैल्यू निकालना है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो इधर हम लिखते हैं टाइप 1। क्या लिखेंगे, टाइप 1। और ये साइड हम कर देते हैं टाइप 2। ठीक है। ये साइड हम कर देते हैं टाइप 2। सही है। चलिए देखिए, टाइप 1 में क्या करेंगे, है ना। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है। फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। ठीक है। और दूसरा में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है गिवन -8/3, और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 4/3, ये दिया हुआ है ना। चलिए अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमको देख सकते हैं डायरेक्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -8/3। दैट मीन्स 8/3 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा 4/3। तो ये यहाँ से हम लोग क्या निकल गया, एक पोलिनोमियल निकल गया। क्या निकल गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a होता है। सही है। अब देखो दोनों में a का वैल्यू 3 है, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर -b इक्वल टू -8, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8, और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो हम लोग पी एक्स फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं a की जगह पर 3x स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या लिख सकते हैं, b की जगह पर 8x प्लस c की जगह पर 4। आ रहा बस में। ठीक है। तो ये दो, ये क्या निकल गया हम लोग का, दो एक ही क्वेश्चन, इसका क्या निकल गया हम लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे क्या, कि इसका जो, ठीक है, ये क्या यहाँ पर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं ना, एक स्टेप आगे ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। और लिख सकते हैं इसको 1/3, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। तो यहाँ पर एक क्या निकल गया, पोलिनोमियल। अब देखो ध्यान से, हम लोग इससे पहले, है ना, इससे पहले लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे, कभी भी किसी भी पोलिनोमियल में अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, किसी भी पोलिनोमियल में अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो रूट्स में कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 है, और यहाँ पर क्या है 1/3, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 दोनों में से, बट यहाँ पर 1/3 मल्टीप्लाई आ गया। क्या 1/3 मल्टीप्लाई आ गया, तो क्या इसका जीरोज अलग अलग आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा क्या। चलिए देखते हैं। तो इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, तो जीरोज के लिए क्या करते हैं हम लोग, पी एक्स इक्वल टू, है ना,
4 जीरोस। जीरोस के लिए क्या करते हैं, पी एक्स को जीरो के इक्वल कर देते हैं, और पी एक्स क्या है 1/3 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। सही है ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये वाला 1/3 ये 3 उधर जाकर 0 हो जाएगा, दैट मीन 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी वो सेम प्रोसेस करेंगे, 4 जीरोस क्या करेंगे, जीरोस के लिए क्या करते हैं पी एक्स इक्वल टू जीरोस, यानी कि 3x² प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू जीरोस। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, साइड का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो 4 3 जा 12, ठीक है ना। देखो ये दोनों सेम है तो किसी एक को सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो 4 3 जा 12, और इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे कि 8 आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, 1 का टेबल 2 12 और 2 का टेबल 6, 12 आ रहा है और 8 भी आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं 3x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पर देखो ध्यान से, x कॉमन ले लेंगे 3x, तो क्या हो जाएगा 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, x प्लस 3 2 जा 6, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2। अब देखो ये दोनों टर्म से, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, दोनों टर्म से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे x+2, तो x+2 कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये वाला टर्म पे क्या बचेगा 3x, और ये वाला टर्म पे क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। अब देखो ये हम लोग ओवरऑल 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पूरा को 0 मान लेते हैं, 0 इंटू कुछ भी 0, दैट मीन्स x+2 इक्वल टू 0, और इसको भी अगर 0 मान लेते हैं 3x+2 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया -2, और यहाँ पर x इक्वल टू -2/3। तो देखो ये तो दोनों सेम था, यहाँ से ये वाला बाद वाला तो सेम ही आएगा ना, दैट मीन्स यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगा, क्या आएगा x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -2/3। तो देखो इसमें और इसमें दोनों का जीरोज क्या है, सेम आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, किसी भी पोलिनोमियल में, किसी भी पोलिनोमियल के साथ अगर कुछ भी इनटू करते हैं या फिर कुछ भी डिवाइड करते हैं तो उसका जीरोज में चेंजेस नहीं आता है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी इसका पोलिनोमियल अगर ये भी लिखता है तो भी सही है, ये भी लिखता है तो भी सही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोई इस तरीके से बनाए यहाँ तक बना के छोड़ दिया, ठीक है, और कोई इस तरह से बनाए यहाँ तक बना के छोड़ दिया, क्या दोनों, है ना, क्या दोनों डिफरेंट है, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका दोनों का जीरोज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका भी जीरोज वही है -2 और -2/3 आ रहा है, और इसका भी जीरोज क्या आ रहा है -2 और -2/3 ही आ रहा है। गॉट इट, समझ रहे ना। तो कोई भी तरीका से अगर हम लोग बनाते हैं तो बिल्कुल सही है, या तो ये प्रोसेस से बनाए या तो ये प्रोसेस से, दोनों तरीका सही है, ठीक है ना। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि हम लोग का ये जो रूट है सही है ना गलत है। तो क्या करेंगे, x के जगह पे -2 पुट कर दो, तो -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 3 जा 12, ठीक है, तो 12 आ गया, -2 इंटू 8 क्या हो जाएगा -16, और यहाँ पर +4, तो 12 + 4 16 - 16 0, दैट मीन्स हम लोग का सही आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से x के वैल्यू -2/3 भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सही आएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो किसी भी एक तरीके से करते हैं, है ना, कोई भी तरीका कंफर्टेबल है। चलिए, तो सबसे ज्यादा है ना, हम जो यूज करते हैं सबसे ज्यादा तरीका वो इस तरीका का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीका को सॉल्व करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ये दिया हुआ सम ऑफ द रूट्स क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है, सम ऑफ द रूट्स क्या दिया हुआ है 21/8, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या दे रखा है 15/16, और हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं -b/a, और इसका क्या होता है c/a होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ दोनों कंडीशन में a का वैल्यू यहाँ पर 8 है और यहाँ पर a का वैल्यू 16 है, डिफरेंट है कि नहीं है, a का वैल्यू यहाँ पर 8 है, a का वैल्यू यहाँ पर 16 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 60 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ गया 16, तो हियर a इक्वल टू क्या आ गया 16, और b इक्वल टू क्या आ जाएगा -b इक्वल टू 2 1 जा 2 2 2 जा 4, दैट मींस 42,
तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -42 और c इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। नाउ पी एक्स इक्वल टू क्या जानते हैं क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या ए का वैल्यू क्या है 16, तो 16 एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है -42, बी का वैल्यू क्या है -42 सही है एक्स, और सी का वैल्यू क्या है 5, सी का वैल्यू क्या है 5 सही है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग क्या निकल गया पॉलिनोमियल निकल गया। अगर हम लोग फॉर्मूला से भी बनाते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है ना, क्या होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है -21/8, तो माइनस ये -21/8 एक्स और बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या दिया 5/16। ठीक है, ये डायरेक्ट हम लोग को क्या निकल गया पॉलिनोमियल निकल गया। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसको क्या करेंगे एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ पर ही आगे रुक जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं ना पी एक्स एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 8 एक्स स्क्वायर आ गया, फिर -8 टू 16 यानी कि 2 1 2 42 एक्स प्लस 5। ठीक है, ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 1/16 8 एक्स स्क्वायर -42 एक्स प्लस 5। देखो है ना दोनों है। अब अभी हम बताए थे कि 1/16। ठीक है, तो ये जो 8 एक्स स्क्वायर प्लस 48 एक्स ए के वैल्यू क्या है 16। अच्छा यहाँ पर देखो तो एलसीएम लिए तो 16 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब देखो ध्यान से, तो अगर हम लोग इसको रूट्स ऑफ द जीरोस निकालेंगे तो ये इक्वल टू जीरोस हो जाएगा, ये 16 उधर जाके क्या हो जाएगा जीरोस। तो है ना देख सकते हैं अल्टीमेटली यहाँ पर देख सकते हैं इतना इक्वल टू जीरो आ रहा है, यहाँ पर भी इतना इक्वल टू जीरो ही आ रहा है। ठीक है, 42 है ना 42 समझ में आ रहा है बात है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि दोनों केस से किसी भी केस से हम उनको यूज करके बना सकते हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम लोग पॉलिनोमियल के वैल्यू अगर ये लिखते हैं, अगर हम लोग पॉलिनोमियल ये लिख, अगर हमको सिर्फ पॉलिनोमियल बनाने बोलता है, ठीक है, ये आपको बोल देगा कि यहाँ तक यहाँ बोल देगा रिस्पेक्टली ऑफ द जीरोस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ तक क्या बोल दिया मतलब पॉलिनोमियल निकालने बोल देगा। अगर सिर्फ पॉलिनोमियल निकालने बोल देगा तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन हमको रूट्स निकालने बोला है तो रूट्स के लिए आगे तक प्रोसेस करना पड़ेगा ना। चलिए ये पॉलिनोमियल निकल गया, अब हम लोग इसका निकालेंगे रूट्स, इसका जो अल्फा और बीटा है एक्स, ये तो सम ऑफ द रूट्स था ना, ये क्या था सम ऑफ द रूट्स था, तो इसका रूट निकालेंगे अब। तो रूट निकालने के लिए क्या कर रहे थे 4 रूट्स या फिर 4 जीरोस है ना, पी एक्स को जीरो के इक्वल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 16 एक्स स्क्वायर -42 एक्स प्लस 5 इक्वल टू जीरो सही है ना। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 16 5 से क्या होता है 80, 16 5 से क्या होता है 80। ठीक है, अब 80 को इस तरह से हम लोग को स्प्लिट करना है कि -42 आना चाहिए। तो चलिए करते हैं ना, 2 का टेबल 40 बार में आ गया ना, 2 का टेबल 40 बार में 42 तो आ रहा है। ठीक है, तो इसी को करते हैं तो 16 एक्स स्क्वायर -2 एक्स -40 एक्स प्लस 5 42 जाए 80 भी आ रहा है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर -42 भी आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 एक्स -1। अगर हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं -5, तो 8 5 जा 40 एक्स -1। तो देख सकते हैं ना, अगर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस टर्म से 8 x -1 और इस टर्म से 8 x -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2 x -5 समझ में आ रहा है बात। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो अब इसको अगर हम लोग जीरो मान लेते हैं, जीरो इंटू कुछ भी क्या देगा जीरो, तो क्या हो जाएगा 8 x -1 इक्वल टू जीरो, और एक टर्म है 2 x
-5 इक्वल टू 0। ओवरऑल यहाँ पर x इक्वल टू क्या देगा, -x इक्वल टू 1/8 देगा, और यहाँ पर x इक्वल टू 5/2 देगा। हम लोग के आंसर सही है या रॉन्ग कैसे चेक करेंगे, x के वैल्यू 1/8 पुट कर दो ना, x की जगह पर 1/8 पुट कर दो। चलो चेक करते हैं, कोई भी एक को चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1/8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, -42 इंटू 1/8, ठीक है, +5। अब देखो तो 8 2 जा 8 8 जा, ठीक है, तो 2/8 हो गया। फिर यहाँ पर -42/8 रहने देते हैं, ठीक है, +5 एलसीएम ले लो तो 8 हो जाएगा। 2 -42 प्लस 8 5 जा 40, 40 प्लस 2, 40 प्लस 2 क्या हो गया, 42 -42 0, जो 0/8 क्या दे रहा है, 0 आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं है, देखो है ना, इक्वल टू 0 है कि नहीं है। एक्स के जगह पर 1/8 पुट करने पर ओवरऑल 0 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दैट मीन्स हम लोग का जो ये रूट्स है वो क्या है, सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, तो कोई भी एक तरीका यूज करके बना सकते हैं ना। इससे हम लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, -2√3, -9, तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का सम ऑफ द रूट्स, -2√3, और ये वाला पार्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, -9। तो इसका सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a इक्वल टू -2√3/1, और इसका होता है c/a इक्वल टू -9/1। अब देखो दोनों जगह पर a का वैल्यू क्या है 1, a इक्वल टू 1, b का वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 2√3, c का वैल्यू क्या हो जाएगा -9, ठीक है, सही है। चलो अब लिखते हैं, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx+c। ओवरऑल हम लोग के पास क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 1, तो x², b का वैल्यू 2√3 प्लस 2√3 x, c का वैल्यू -9। अब देखो ध्यान से, इसको साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -9 इंटू 1 -9। अब देखो इसको इस तरह से हमको स्प्लिट करना है कि 2√3 आना चाहिए, तो देखो √3 तो दोनों जगह पर रहेगा, ठीक है, √3 इंटू √3 3 आ गया, तो 3 को 9 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलो 3। अब यहाँ पर 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लाने के लिए 1 का टेबल 3 बार, 1 का टेबल 3 बार, एक ही केस है ना। तो देखो ये सही है, ठीक है, तो इसको हम लोग ये वाला चीज समझ सकते हैं, कैसे आया समझ रहे हो ना। इससे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं ना, टाइप 2 में हम लोग फैक्टर किस तरह फैक्टराइजेशन करना वो लोग सीख चुके हैं, ठीक है, तो वहां से हम लोग बेसिक क्लियर हो गया था। अब हम लोग निकालेंगे 4 रूट्स, 4 जीरोज, 4 जीरोज। जीरोज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पी एक्स इक्वल टू जीरोज, पी एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ये जो पी एक्स का वैल्यू क्या है, x² प्लस 2√3x -9 इक्वल टू 0, तो x² 2√3 क्या लिख सकते हैं, 3√3x माइनस √3x, 2√3 में से √3x माइनस कर देंगे तो 2√3x -9 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस साइड करते हैं थोड़ा, देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x का वैल्यू कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 3√3, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, माइनस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर √3 कॉमन ले लेंगे, तो √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, देखो 9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये जो 9 है इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इस 3 को √3 का स्क्वायर, और हम लोग इस दोनों से √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 3√3, है ना। तो यहाँ पर माइनस भी तो कॉमन ले लिया है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस 3√3,
3 आ रहा है बात समझ में, है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखो ये वाला और ये दोनों सेम है, तो अगेन कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 √3 कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब x, अब क्या करेंगे, इस टर्म को 0 कर देंगे, क्योंकि ये ओवरऑल 0 इंटू कुछ भी क्या देगा, 0 ही तो देगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग 0 मान लेते हैं तो 0 इंटू कुछ भी क्या देगा, 0। तो x इक्वल टू √3 आ गया यहाँ से, और यहाँ से x इक्वल टू -3 √3 आ गया। ये हम लोग के आंसर सही आया कि गलत आया, कैसे क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो px की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पुट कर दो, किसी को भी पुट कर देते हैं, तो √3 को पुट करते हैं, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 3 2 जा 6 माइनस 9, तो 6 प्लस 3 9 माइनस 9 क्या देगा, 0। देखो px का वैल्यू 0 दे रहा है, क्यों दे रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स हम लोग का जो आंसर ये क्या है, सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर दिए। एट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, -3/2√5 कॉमा -1/2, सही है ना। तो चलिए ये जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट इक्वल टू -3/2√5, और ये वाला पार्ट को प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, -1/2। इसका सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/a इक्वल टू -3/2√5, और इसका होता है c/a इक्वल टू -1/2। अब देखो तो यहाँ पर a का वैल्यू 2√5 है, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो दोनों को सेम करना है, सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आ रहा है बात। मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में भी इंटू करना पड़ेगा ना, यहाँ है ना, नीचे ऊपर दोनों जगह नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह इंटू एंड डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं a का वैल्यू सेम है, हियर a इक्वल टू क्या आ गया, 2√5, b इक्वल टू -b इक्वल टू -3, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√5, क्या आ जाएगा, -√5, ठीक है, सही है। अब हम लोग जानते हैं पी एक्स जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो पी एक्स, ए का वैल्यू कितना पता है, 2√2 2√5 x², b का वैल्यू क्या है, 3x, c का वैल्यू क्या है, -√5, ठीक है। अब साइड वालों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो √5 × √5 5 5 2 10, तो हम लोग क्या दे रहा है, और यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो -10 आ रहा है, क्या आ रहा है, -10 आ रहा है, सही है। अब देखो तो इसको किस तरह से स्प्लिट करेंगे कि 3 आएगा, तो 2 और 5 को माइनस कर देते हैं तो 3 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 5x माइनस 2x, 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3x आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 भी आ रहा है, -5। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2√5। देखो ये जो 5 है, इस 5 को ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। ये जो 5 है, इस 5 इक्वल टू लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर क्या समझो कि क्या लिखा हुआ, √5 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, √5 और x कॉमन ले लो, √5x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2, और x² में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x, और यहाँ पर √5 का स्क्वायर है, तो √5 का स्क्वायर में से एक √5 बाहर चला गया, तो क्या बचेगा, एक √5, और ये x भी बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, -1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो 2x का 2x माइनस का प्लस √5, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर इक्वल हमको एक लाइन लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, 4 जीरोज, यहाँ पर लिखेंगे 4 जीरोज। जीरोज के लिए क्या होता है, पी एक्स का वैल्यू हमेशा 0 देता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ये वाला दोनों टर्म में से अगेन हम लोग कॉमन ले लेंगे, इस तरह से 2x + 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √5x - 1 इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे यहाँ पर करते हैं,
ये वाला पार्ट को जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस रूट फाइव इक्वल टू जीरो, और ये वाला पार्ट को अगेन जीरो कर देंगे तो रूट फाइव एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ओवरऑल एक्स इक्वल टू वन बाई रूट फाइव, ठीक है। और यहाँ पर एक्स इक्वल टू माइनस रूट फाइव बाई टू, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या निकल गया, रूट्स ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, जो हम लोग को पोलिनोमियल फाइंड हुआ उसका रूट्स आ गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। आ रहा है बस समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं टाइप 4 में, वहां पर और कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ एक्स्ट्रा आपको जिससे सीखने को बहुत सारा मिल सके, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, देन सी यू, बाय।